का जो उपाधि है, सेवंत गोस्वामी का उपाधि दिया गया है, वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो प्राय हम सब लोग जब भजन में जुड़ते हैं, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं इस ग्रुप में शामिल हैं, सभी प्राय गृहस्थी है। तो जब कभी भी गुरुजन या प्रमुख वैष्णवजन या जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं वो कभी हमें भजन में सेवा वगैरह करने के लिए और भजन करने के लिए जब प्रेरित करते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा, तो हम कई बार ऐसा एक्सक्यूजेस देते हैं। आपके बारे में तो पता नहीं, प्राय यहाँ टेम्पल में जब भी हमें कुछ ज्यादा करने के लिए कहा जाता है तो हम ऐसा एक्सक्यूज दे देते हैं कि प्रभु जी हम तो गृहस्थी है, हमें काम धंधा भी करना होता है, घर गृहस्थी भी संभालनी होती है, समाज में भी रहना होता है, बच्चों का भी पालन पोषण करना होता है। तो बोले हम आपके जितना भजन नहीं कर सकते, जितना एक ब्रह्मचारी और जो भक्तगण है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके जो टेम्पल में रह रहे, उतना भजन हम नहीं कर सकते, ऐसा हम प्राय एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन अब आज हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो एक गृहस्थ आश्रम में थे हमारी परंपरा में, और बड़े ही परम वैष्णव आचार्य हुए, महाभगवत वैष्णव हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। उनके बारे में बताया जाता है कि उनको 10 संतानें थी। सोचो, हम एक संतान या एक पुत्र या एक पुत्री रहते हुए हम ये बहाना मार देते हैं कि प्रभु जी हमें तो गृहस्थ में रहना है, बच्चों का पालन करना है, तो हम इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने अपने जीवन से सिखाया। कई बार फिर ऐसा भी होता है, दूसरा एक पॉइंट भी है, दूसरा एक व्यू भी है कि कई बार जब भक्त लोग हमें बोलते हैं कि आप थोड़ा विरक्त जीवन जिए या थोड़ा मंदिर की सेवाओं में ज्यादा ध्यान दे। एक मिनट, मंदिर की सेवाओं में ज्यादा ध्यान देने के लिए जब कहते हैं और थोड़ा संसार से निवृत्ति लेने के लिए कहते हैं, तो हम ऐसा तर्क देते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में भी भजन होता है, भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं किया था गृहस्थ जीवन में रहते हुए। तो ये दोनों तरह से हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारी परंपरा में ऐसा आदर्श स्थापित किया है कि एक गृहस्थ जीवन जीते हुए और अपना कामकाज करते हुए और 10 बच्चों का पालन करते हुए उन्होंने किस तरह से हमारी परंपरा में हमें जो प्रदान किया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका जो प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति रूपा स्वरूपाय रूपानुगवरायते। उसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं उन सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को सादर नमस्कार करता हूँ जो गौरांग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप है तथा श्रील रूप गोस्वामी के नेतृत्वगत सभी गोस्वामियों के अनुयायी है। और इसका एक अर्थ जो सेकंड लाइन जो है उसमें जो बताते हैं, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते, तो उसमें एक आचार्यगण ये भी अर्थ करते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति स्वरूप है और श्रील रूप गोस्वामी के भक्त गणों में श्रेष्ठ है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को श्रील रूप गोस्वामी के जो पार्षद गण है, जो रूपानुग है, हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं गौड़ीय वैष्णव, तो रूपानुग जो पार्षद हैं उनमें श्रेष्ठ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बताया गया है कि उन सभी में श्रेष्ठ है। उसका ये भाव है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं, जो भी हमारी परंपरा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण थे, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप, तो उनके साथ जितने भी पार्षद प्रकट हुए थे, जिसमें प्रमुख है रूप गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जाना था, तो उन रूप गोस्वामी को बताया जाता है गौड़ गणोदेश दीपिका में कि वो रूप मंजिरी के रूप में गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण है और उनके करीब उनकी जो अष्ट सखिया है, ललिता विशाखा आदि, वो सखिया उनकी सेवा में लगती हैं और उन सखियों को जो आशिष्ट करते हैं राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो है मंजरिया। तो प्राय जो मंजरियों की जो एज है वो 12 से 14 साल की होती है, 12 से 14 साल की नव युवतियां जो राधा कृष्ण की सेवा में सम्मिलित होती हैं और अष्ट सखी के माध्यम से वो उनको आशिष्ट करके सेवा करती है। तो उन मंजरियों में जो प्रमुख है वो रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी, और उनके अंतर्गत जो कई सारी मंजरियां है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मंजरी है जो रूप मंजरी को आशिष्ट करती है वो है कमल मंजरी, और वो भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ गणेश दीपिका के अनुसार वो कमल मंजरी का रूप इस धरातल पर
लेके प्रकट हुए थे। और वो रूप गोस्वामी के जो कार्य हैं, रूप गोस्वामी के द्वारा जो सिद्धांत है वो स्थापित हुए हैं, उन सिद्धांतों को उन्होंने वापस इस संसार में हम सब जीवों के लिए प्रकट कराया। तो जैसे हम सब जानते हैं, हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो प्रणाम मंत्र के दिन जो उनके जीवनी के बारे में चर्चा किया था, उसमें हमने चर्चा किया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले आए, उन्होंने इस भक्ति युग धर्म की स्थापना की और हमें भक्तिमय जीवन जीने के लिए जो सिद्धांत स्थापित किए, रूप गोस्वामी ने उन सिद्धांतों को उनसे समझ के हम सब जीवों को ग्रंथों के माध्यम से प्रदान किया। रूप गोस्वामी और छह गोस्वामी आदि जब इस धरातल से चले गए, तो उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ थे, उनका वितरण जो 3 महान आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में, श्यामानंद प्रभु, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील श्रीनिवास आचार्य, तो उन तीनों ने उन ग्रंथों को बंगाल और उड़ीसा में वितरित किया और संसार के जीवों को ग्रंथ प्रदान किए। जब वो आचार्य चले गए, तो प्राय हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में एक थोड़ा डार्क एज आया, कि जिसके तहत जो प्रमुख सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु जो लेके गए थे, उन सिद्धांतों में कई सारी मलिनता आ गई और कई सारे ऐसे अपसंप्रदाय स्थापित हो गए इस संसार में, कि जो हालांकि कहे जाते थे गौरांग महाप्रभु के अनुयायी, गौड़ीय वैष्णवी, लेकिन उन्होंने गौरांग महाप्रभु के सारे सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया और अपने मन माने ढंग से वो लोग आचरण करने लगे। तो जब भी कोई न्यूट्रल व्यक्ति जो भजन में नहीं जुड़ा है, वो उन संप्रदाय के वैष्णव को या उन संप्रदाय के भक्तों को जब देखते थे, हालांकि भक्त नहीं कहने चाहिए क्योंकि वो संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो उनको जब भी देखते थे तो वो गौरांग महाप्रभु के बारे में भी ऐसे ही सोचते थे कि गौरांग महाप्रभु भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनके कार्यकलाप देख के वो गौरांग महाप्रभु को जज करते थे। तो इसलिए जब ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय आ गए, तब 1838 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म इस धरातल पर हुआ और मात्र 2 वर्ष की आयु में ही उन्होंने उनकी सबसे पहली कविता लिखी थी। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितने भी भजन हैं, उसमें से 50% से भी ज्यादा भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। 50% क्या, बहुत सारे, 60-70%। 2 प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने हमारी गौड़ीय वैष्णव धारा में भजन लिखे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है और एक नरोत्तम दास ठाकुर है, जिनके भजन हम प्राय हर रोज गाते हैं और श्रवण करते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मात्र 2 वर्ष की आयु में बताया जाता है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना पहला भजन लिखा, मतलब पहला भजन कंपोज किया या पहला भजन गाया स्वतः ही। तो बाद में जब वो 6 साल के हुए, तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के ऊपर प्रवचन देने लगे। 9 साल की आयु में उन्होंने सभी शास्त्रों में महारत हासिल कर दी और ज्योतिष विज्ञान में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली। तो इस तरह से वो इतने स्कॉलर और इतने एकेडमिक्स में इतने स्कॉलर थे। जब वो अपने गृहस्थ जीवन में एंटर हुए, तो तब पश्चात उन्होंने कई स्कूलों में एज ए हेड मास्टर काम किया और फिर आगे चल के जब वो जगन्नाथपुरी गए, तो उनको जगन्नाथपुरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए गए। और हमने जो प्रसंग सुना था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था, तो उसी जगन्नाथपुरी में जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे थे, तभी उनके घर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी और तभी उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन बिताया। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक बुक्स लिखे हैं, जिसमें प्रमुख हैं भजन रहस्य, श्री हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म आदि कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। 100 से अधिक ग्रंथ गृहस्थ जीवन में जीते हुए। और जब वो जगन्नाथपुरी से जब उनकी ट्रांसफर बंगाल में हुई, तो बताया जाता है कि बंगाल में उनके अनुगत्य में 2000 से ज्यादा भक्ति वृक्ष वो लीड करते थे और उनको गाइड करते थे। 2000 से ज्यादा भक्ति वृक्ष, मतलब 2000 से ज्यादा लीडर्स को वो गाइड करते थे और वो लीडर्स अपने स्थान पे भक्ति वृक्ष चलाते थे, जिसमें कई सारे भक्त जुड़े थे। तो इस तरह से उन्होंने इस प्रभु के सिद्धांतों को बंगाल में वापस स्थापित किया और सभी संप्रदाय को ध्वंस कर दिया। सभी की फिलोसॉफी को उन्होंने नकार दिया, ये सभी फिलोसॉफियां गलत है और जो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु जो बताने आए थे, वो उन्होंने संसार के जीवों को बताया। तो इस तरह से उन्होंने जो गौड़ीय सिद्धांत जो प्राय मृत प्राय हो गए थे,
जब सारे गोस्वामी चले गए और वो तीनों आचार्य चले गए, उसके बाद थोड़ा गौड़ीय वैष्णव धारा जो प्राय मने मतलब एक उनका प्रचार जो अप्रचार हो रहा था, उनको वापस उन्होंने इस धरातल पर स्थापित किया। सबसे बड़ी बात जो भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में बताई जाती है, उनकी जीवन का जो डेली शेड्यूल बताया जाता है कि वो प्रायः 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा विश्राम करते थे और 4 घंटा वो हरिनाम अपने हरिनाम करते थे, माला करते थे और 9 घंटा दिन में वो ग्रंथों का अध्ययन और लेखन करते थे हम सब जीवों के लिए और 6 घंटे के लिए वो अपने काम पे जाते थे और 6 घंटे में जाके वो 12 घंटे का काम निपटाते थे अपने ऑफिस में जाके। प्राय उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद दिया गया था जिसमें उनको जज की उपाधि दी गई थी। तो वो ऐसे केसेस सॉल्व करते थे। उसमें इतनी दिव्य शक्ति थी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर में उनमें, ताकि वो हर चीज को समझ जाते थे और एकदम तुरंत निर्णय दे देते थे। तो ऐसा उनका गृहस्थ जीवन था। 10 उनके वहां पुत्र और पुत्री उनके बालक थे और जब भी भक्तिविनोद ठाकुर जब अपने इस कार्य से अच्छा उनकी जब वो अंग्रेजों का शासन था, जब वो यस धरातल पर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद दिया गया था, तो उनका इतना इन्फ्लुएंस था अंग्रेजों के ऊपर कि जब वो बंगाल में रहते थे तो उनको उनके घर से जॉब पे आने के लिए जब कठिनाई होती थी, जब अंग्रेज शासन को पता चला, तो उन्होंने जो मेन सेंटर था, मेन जो वहां का जो रेलवे स्टेशन था, वहां से उनके घर तक अंग्रेज शासनों ने उनको रेलवे लाइन बिछा के दी थी। इतना इन्फ्लुएंस था और इतने वो अपने काम में दक्ष थे कि जैसे अंग्रेज भी सोचते थे कि इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना इंपॉर्टेंस था उनका उस समय में। इसीलिए वो जो भी बात कहते थे, सभी लोग उनका उनका पालन करते थे, उनको मान लेते थे। और ये भक्तिविनोद ठाकुर को जो सप्तम गोस्वामी की जो उपाधि दी गई हमारे परंपरा में, जैसे जो 6 गोस्वामी थे, जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट पार्षद थे, उनको महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वो आप वृंदावन जाइए और जो भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की जो गुप्त जो लीलाएं थी, जो लीला स्थली थी, जो प्राय मृत प्राय हो गई थी, उन लीला स्थली को वापस उजागर करिए। तो गोस्वामियों ने जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन में जाके अलग अलग लीला स्थलियों को उजागर किया। जो प्रिंसिपल डिटीज थे, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी और मदन मोहन जी, इन सारे डिटीज को उन्होंने इंस्टॉल किया जो अलग अलग जगहों पे छुपे हुए थे और वृंदावन को पुनः जागृत किया। और उन्होंने ग्रंथ अध्ययन किया, ग्रंथ लेखन किया हम सब जीवों के लिए और हम सब जीवों को वो ग्रंथ प्रदान किए। उसी तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने जीवन काल में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस था, वो हालांकि वो गवर्नमेंट में उच्च पद पे आसीन थे, उसके उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत सारे नक्शे वगैरह मंगा के बहुत रिसर्च करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था वो उन्होंने ढूंढ निकाला और उसको ऑथेंटिफाई करने के लिए फिर वो अपने जो शिक्षा गुरु थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको उस स्थान पर लेके आए और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उस स्थान को ऑथेंटिकेट किया कि हाँ, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इस तरह से जैसे हमारे जो प्रमुख 6 गोस्वामियों हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थली जो वृंदावन में, उनको उजागर किया। आज हम जब भी वृंदावन धाम में जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा उजागर किए हुए स्थानों को हम दर्शन करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की लीलाएं सुनते हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान जो लुप्त हो गया था, जो गुम हो गया था, उनको उन्होंने ढूंढ के निकाला और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत, इस नाम से उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर एक बुक लिखी और उस बुक को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिख के सर्वत्र पूरे संसार में उसकी जो कॉपी है वो भेजी। और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था कि पृथ्वी के आजे नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम, इस बात को वो सत्य करना चाहते थे। बाद में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस नवदीप मंडल में, मायापुर धाम में एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के सभी देशों के भक्त यहाँ पे आके जय सच्चिदानंद गौर हरि नाम की कीर्तन करेंगे। ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि एक सेनापति आएंगे, चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में एक सेनापति ऐसे आएंगे जो पूरे विश्व में प्रचार करके और संसार के सभी भक्तों को, सभी देशों के भक्तों को यहाँ पे लाके वो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन कराएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने पूरे बंगाल में इस गौड़ीय सिद्धांतों को स्थापित किया अपने कार्यकाल में
बाद में उनके जो पुत्र हुए हैं, पुत्र रत्न श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करके उन्होंने इस भक्ति को पूरे भारत में फैलाया। और उन्हीं के बाद हुए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये 3 प्रमुख आचार्य हमारी धारा में हुए हैं। तो भक्ति प्रभुपाद जी महाराज ने पूरे विश्व में इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को फैलाया। तो जो भविष्यवाणी भक्तिविनोद ठाकुर ने की थी, वो भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है। अगर आप सब लोग कभी मायापुर गए हो, तो मायापुर में जब गौर पूर्णिमा के समय में पूरे विश्व के जो अलग-अलग देशों के जो भक्त लोग हैं, हमारे संप्रदाय में जुड़े हुए, वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं और सभी लोग एक सुर में जय सच्चिदानंद गौर हरि नाम की ध्वनि का उद्घोष करते हैं, कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, वही भविष्यवाणी आगे भक्तिविनोद ठाकुर ने कंटिन्यू की और वही भविष्यवाणी को प्रभुपाद जी ने पूर्ण किया। जब प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न पूछा गया कि जब भक्तिविनोद ठाकुर जो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत उनको प्रचार करना चाहते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया फिर? तो अपने प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने उस कार्य के लिए जो फेम था, मतलब जो यश था, वो मेरे को प्रदान करना चाहते, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और फिर उन्होंने मेरे को शक्ति दी और मैंने उनके जो कार्य को है वो जगत भर में फैलाया। तो हमेशा प्रभुपाद जी ऐसा ही समझते थे कि जो प्रचार उन्होंने पूरे विश्व में किया है, वो उनके प्रेडिसेस आचार्यों की ही देन है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण वो ये काम कर पाए। ऐसा प्रभुपाद जी अपने जीवन हर बार उन्होंने ये अपने शिष्यों को बताया था। तो ये हमारी इतनी दिव्य परंपरा है कि जिसमें एक आचार्य आगे आने आचार्यों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और उनको शक्ति संपन्न कराते हैं। और इस तरह से माना जाए तो भक्तिविनोद ठाकुर हैं, अगर वो न रहते धरातल पर, वो इस परंपरा में न आते, तो शायद आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम भी नाना प्रकार के अलग-अलग संप्रदाय में, शायद अगर हम गौड़ीय धर्म में जुड़ते तो अब संप्रदाय में जुड़ जाते, क्योंकि उस समय अप्रसन्न संप्रदाय बहुत थे। हम भी कहीं सहजिया संप्रदाय में जुड़ जाते, जाति गोसाई में जुड़ जाते या गौरांग नागरी में जुड़ जाते। इस तरह से हम भी अलग-अलग संप्रदाय में जुड़े होते और भटक जाते। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर की ही देन है, हमारा सौभाग्य समझिए कि वो इस धरातल पर अवतरित हुए और अवतरित होके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक जो सिद्धांत थे, जो वास्तविक गौड़ीय संप्रदाय था, उनके सिद्धांतों को स्थापित किया और हमें वापस एज इट इज रूप में जो चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पहले लेके गए थे, वो हमें दे रहे हैं। इसीलिए हम आज उसको प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ मानना चाहिए। अगर हमारे प्रेडिसेस आचार्य न होते, तो हमें कभी भी शुद्ध भक्ति जो है करने का मौका नहीं मिलता। तो जितने भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, गुरुजन हैं, प्रभुपाद जी महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज है, गौर किशोर बाबा जी महाराज है, भक्तिविनोद ठाकुर, सारे आचार्य हमारे लिए पूजनीय हैं और हमें जीवन भर उनके प्रति कृतार्थ भाव व्यक्त करना चाहिए कि अगर वो ना होते तो हमें कृष्ण प्रदान कौन करते, और हम अपने आप को कैसे कृष्ण से जोड़ पाते और किस तरह से अपने आप को लायक बना पाते कि हम कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करके, भगवत सेवा करके इस भौतिक संसार से वापस जाने के जो रास्ता है उसके ऊपर हम चल पाते। तो ये हमारे प्रमुख आचार्यों की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है। भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्य जो गृहस्थ जीवन में जीते थे और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रात-रात जाग के 9-9 घंटा, 10-10 घंटा, बताया जाता है कि वो सिर्फ रात को 8 से 10 बजे तक सोते थे, 2 घंटा। और शास्त्रों में भी वर्णन है कि कोई व्यक्ति अगर रात को 8 से 10 के बीच में सोता है ना, तो उस 2 घंटे सोने का जो मतलब फल है कि वो 6 घंटे, 8 घंटे में जितना सोता है, उतना ही नींद उसको मिल जाता है। इतनी गहरी नींद और ये जो वो टाइमिंग है वो ऐसा है। इसलिए हमारे प्राय आचार्य उसी समय सो जाते हैं और फिर बाकी के समय भजन करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज अभी भी शायद उनका शेड्यूल चालू है, संपर्क में नहीं है बहुत समय से महाराज जी, लेकिन जब वो महसाना आए थे, तो महाराज जी का एक शेड्यूल बना था। हम सब भक्तों को उनका लाभ हुआ, उनका संग प्राप्त हुआ था। तो महाराज जी 8 से 10 बजे तक विश्राम करके रात को और 10 बजे जग जाते थे और 10 बजे जग के वो अपने रूम में हरिनाम जप करने बैठ जाते थे और फिर अपने जो भी आशीष जो शिष्य थे उनको लेके आए थे जो महाराज जी, उनको बुलाते थे। फिर धीरे-धीरे करके 1-2 दिन ऐसा चला, फिर हम सभी गृहस्थ भक्तों को पता चला कि महाराज जी ऐसे जप करने बैठते हैं। तो फिर ऐसा विचार आया कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हमारे घर पे आए हैं, हमें भजन भक्ति प्रदान करने के लिए, और 75 वर्ष की आयु में
वो रात को 10 बजे बैठ के भजन कर सकते हैं और हम जाके सोए। हमारे गुरु हैं जो हमें कृष्ण प्रदान करने वाले हैं, वो बैठ के जप कर रहे हैं और हम घर पे जाके सो रहे हैं। तो फिर कई भक्तों ने, हम सब भक्तों को प्रेरणा की, जो मंदिर के भक्त थे यहाँ पे हमारे टेम्पल जो डिवोटी हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप लोग भी आइए। तो हमें भी अवसर मिला था महाराज जी के साथ उस सेशन में अटेंड करने के लिए, जिसमें रात को 10 बजे से लेके सुबह 3:30-4 बजे तक महाराज जी के साथ में बैठ के जप करते थे। एक ही कमरे में महाराज सामने बैठे रहते थे, हम लोग नीचे बैठे रहते थे और फिर सब स्नान वगैरह करने आदि जाते थे और फिर वापस महाराज जी मंगल आरती में प्रकट हो जाते थे। तो इस तरह से जो हमारे आचार्य हैं बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं ना कि जो भक्त हैं, जो जब संसार का सब व्यक्ति सोता है तो भक्त जगता है, और जब भक्त जगता है तो संसार का सब व्यक्ति सो जाता है। तो यही मतलब भजन मार्ग का जो रहस्य है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी 8 से 10 के समय के बीच में सोते थे। 10 बजे उठ के वो अध्ययन और लेखन के लिए लग जाते थे। उन्होंने 100 से ज्यादा बुक्स लिखी। फिर सुबह 4 बजे के करीब वो स्नान वगैरह करके फिर जप करने के लिए बैठ जाते थे। 4 घंटा जप करते थे, फिर वो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते थे, फिर एक 15 मिनट का वो नैप लेते थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना 15 मिनट का एक ऐसे चिंतन में लगते थे। फिर वो अपने कार्य में चले जाते थे और 6 घंटे में 12 घंटे का काम निपटा के वापस आ जाते थे। वापस आके फिर वो जो भक्ति वृक्ष के ग्रुप चलाते थे 2000 से ज्यादा, उन सभी लोगों को वो रिटर्न में, पहले के समय में थोड़ी फोन व्हाट्सएप था, मैसेज कर दिया वो कर दिया, तो वो उनको पत्र लिखते थे। उनके उनके जो क्वेरीज होती थी उनको किस तरह से गाइड करना है, तो शाम के समय वो पत्र वगैरह लिखते थे, बहुत सारे लोगों को मिलते थे, उनको भक्ति में आने के लिए प्रेरणा करते थे। तो एक गृहस्थ व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने इतना कुछ किया है, वो वास्तविकता में हमारे लिए प्रेरणा लेने लायक उनका चरित्र है। और अगर हम उनके चरित्र में से एक बूंद मात्र भी ले लें तो भी हमारा जीवन सफल है। उतना तो कर नहीं पाएंगे, कभी भी हम अपने प्रेडिसेस आचार्य का अनुकरण नहीं कर सकते, सिर्फ उनके जीवन से थोड़ा बहुत अनुसरण कर सकते हैं अपने जीवन के, अपनी शक्ति के हिसाब से। कभी भी हमें उनका अनुकरण करने की सोचना नहीं चाहिए। तो उन्होंने हम सब जीवों को सिखाया कि कैसे गृहस्थ में रह के भी गोस्वामी पद प्राप्त किया जाता है। बताया जाता है कि गोस्वामी जो संन्यास वगैरह धारण करते हैं उनको मिलता है, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी बाद में आगे चल के उन्होंने भी बाबा जी वेश धारण किया था। और गोद्रुम द्वीप में उन्होंने भी अपने अंत समय के जो वर्ष थे वो प्राय भजन में बिताते थे, घर से अलग रह के। तो हमारे आचार्यों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और उनके जीवन से हम थोड़ा बहुत भी सीख के अपना, सिर्फ अपना कल्याण कर ले तो भी बहुत है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन भक्तों को कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी ने बहुत ही डिटेल में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में बताया है। मुझे लगता है कि शायद भक्तों के पास प्रश्न नहीं है, हैंड रेज कोई नहीं कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि लोग काम पे निकल रहे हैं। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक मौका और देते हैं, हैंड रेज करिए, कोई भक्त है वैसा, तो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। प्रभु जी किन्हीं का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो